5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे देश के अंदर सभी वनस्पतियाँ ऐसी हैं जिनके मल्टीपर्पज़ बेनिफिट्स हैं हमारी सेहत के लिए। हमें इसका कई बार ज्ञान होता है, कई बार नहीं होता है और संपूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं होता है। तो आज हम जिस हर्ब के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम जानते हैं गोखरू के नाम से, गोक्षुरा भी जिसे कहते हैं। उसके साथ-साथ उसको बॉटेनिकल नेम उसका है ट्राइबलस टेरिस्ट्रिस। और आपने देखा हो कि खेतों की मेढ़ों पर और जो पुराने घर कच्चे होते थे, हम बचपन में देखते थे, छतों पर भी उगाता था जिसे हम भोखड़ी, भाखड़ी अलग-अलग डायलेक्ट में अलग-अलग नामों से पुकारते हैं। आइए हम इसकी सेहत के बारे में क्या-क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में बात करते हैं। इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ को आप मुख्य रूप से ले सकते हैं। एक तो है डाययूरेटिक यानी कि मूत्रल और दूसरा है सेक्सुअल हार्मोन्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम एक-एक कर लेते हैं कि पहली प्रॉपर्टी जो इसकी डाययूरेटिक प्रॉपर्टी है उसके कारण ये ब्लड प्रेशर में बहुत फ़ायदा करता है। शुगर के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कहीं भी सोजिश है, उस सोजिश को उतारने का काम करता है। इसके अलावा हमारे आर्थराइटिस जोड़ों के जो दर्द हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा काम करता है। अ, किडनी के अंदर जो स्टोन्स होती हैं, पथरियाँ हो जाती हैं किडनी में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, उनको भी बाहर निकालने में बहुत सहायक रहता है। मैं तो ये तो नहीं कहता कि अगर कहीं कैलिक्स के अंदर स्टोन्स फँसी हुई हैं, तो वहाँ से वो निकाल देगा, लेकिन निकालने में बहुत बड़ा सहायक रहता है। और डिटॉक्सिफ़ाई इस तरह से बॉडी को करता है क्योंकि ग्लोमेरुलर इन्फिल्ट्रेशन जो होती है, फ़िल्ट्रेशन होती है, हमारी किडनी की जो एक छलनियाँ होती हैं, उन छलनियों को तंदुरुस्त रखता है ताकि वहाँ से पेशाब चल के हमारा बाहर निकलता रहे। तो डिटॉक्सिफ़ाई भी बॉडी को करता है। एक बार मैंने एक रशियन बुक में पढ़ा था कि अगर हम 6 महीने के बाद 15 दिन के लिए गोखरू का प्रयोग कर लें, गोक्षुरा का प्रयोग कर लें पाउडर के रूप में, टैबलेट के रूप में, तो हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेते हैं। बहुत सारे लोग तो इसको जनवरी के मास में और जुलाई के मास में 1-1 महीने के लिए प्रयोग करते हैं, बिना किसी व्याधि के भी, बिना किसी बीमारी के भी। तो जहाँ इसका मूत्रल के रूप में ये इफ़ेक्ट है, वहीं एक हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर किसी में ज़िक्र किया था कि जैसे महिलाओं में मेनोपॉज़ आता है एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण जब होना शुरू हो जाता है, तो मेल में जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है तो एंड्रोपोज़ आ जाता है, एंड्रोजन हार्मोन्स की कमी हो जाती है। अब वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या सेक्सुअल हार्मोन की कमी होने के कारण हमारे जिस्म के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत जल्दी थकावट हो जाना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाना, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाना, अ, या यूँ कहें कि मसल्स का इतना वीक हो जाना कि थोड़ा-सा भी चलते हैं तो थकावट हो जाती है। तो अगर हम गोक्षुरा का प्रयोग करते हैं, गोखरू का प्रयोग करते हैं, तो इससे हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की एक जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, जिससे हमें मसल्स हमारी मजबूत हो जाती हैं। अ, उसके साथ-साथ थकावट जल्दी नहीं होती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हालाँकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सिर्फ़ एक कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी नहीं होता है, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है। तो इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की एक अलग बात रखते हैं, लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है या सेक्सुअल डिज़ायर कम होती है, तब हम गोखरू का प्रयोग निरापद रूप से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अ, इसी तरह से गोखरू का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं, अगर खाँसी है, इंट्राथोरैसिक प्रेशर बढ़ जाता है कि साँस लेने में दिक्कत आती है, तो वहाँ भी गोखरू का प्रयोग हो जाता है। उसके अलावा इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, दिमाग के अंदर एक प्रेशर रहता है, बहुत सारे डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आपको इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो गया है, तो उसको भी रिलीज़ करने में डायलिसिस के कारण उसको भी रिलीज़ करने में ये कामयाब रहता है। और जितने आप एलोपैथिक लेते हैं डाययूरेटिक्स लेते हैं, उनके कुछ नुकसान रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के रहता है, लेकिन गोखरू का अगर सीमित मात्रा में आप प्रयोग करते हैं, बताए गए समय तक आप प्रयोग करते हैं, उस ड्यूरेशन में प्रयोग करते हैं, तो कहीं भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होता है। आपने देखा होगा जिम में जाने वाले बहुत सारे व्यक्ति अपनी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स बनाने के लिए, अपनी मसल्स बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रयोग करते हैं, जो सिंथेटिक होता है, वो लेने के बहुत सारे नुकसान भी सामने आए हैं। इस तरह से वो कहीं से भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लें। आप नेचुरल रूप से गोखरू का अगर प्रयोग करते हैं, तो वो मसल्स को बनाने में जो काम आप टेस्टोस्टेरोन से लेना चाहते हैं, वो काम बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप गोखरू से ले सकते हैं। अब गोखरू का हमें बेनिफिट्स तो पता लगे कि इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। गोखरू के 2 रूप आते हैं। एक तो एक्सट्रैक्ट के रूप में तो बहुत सारी फार्मेसीज़ बनाती हैं, इसके टैबलेट्स बनाती हैं। जो 250 एमजी 250 एमजी सुबह, 250 एमजी शाम को आप पानी के साथ खाना खाने के बाद ले लें या दूध के साथ ले सकते हैं और इसको आप 3 महीने
यानी कि 90 डेज़ तक कंटिन्यूअसली ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, अगर आप टैबलेट नहीं प्रेफ़र करते हैं तो बाज़ार से पंसारी से गोखरू ले आएँ, उसको थोड़ी-सी धूप लगाएँ, सुखा लें, सुखाने के बाद उसमें क्योंकि बारीक-बारीक काँटे होते हैं, उसको कपड़-छान कर लें, 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम को दूध के साथ ले लें, वो भी इक्वली इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो और भी ज़्यादा एनर्जी चाहते हैं, थिन बिल्ट भी हैं, एनर्जी चाहते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो वो गोखरू के साथ अश्वगंधा के पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या गोखरू टैबलेट अगर आप लेते हैं, 250 एमजी की गोली लेते हैं गोखुरा के, तो उसके साथ आप अश्वगंधा की भी एक टैबलेट सुबह-शाम दूध के साथ ले लें, तो इसके परिणाम बहुत जल्दी आते हैं और आर्थराइटिस में भी, जोड़ों के दर्द में भी जल्दी आराम आता है। अगर आपका इसके बारे में कुछ और क्वेश्चंस, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि मैं वहाँ जितना मुझे ज्ञान है, थोड़ा बहुत जितना भी ज्ञान है, वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। अ, अगले एपिसोड में हम फिर से कोई एक तो बहुत सारी डिमांड आ रही है कि हम कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बात करें, और बहुत सारे हर्ब्स के ऊपर भी। हमारे चारों तरफ हर्ब्स ही हर्ब्स भरी पड़ी हैं, उनके बारे में हम थोड़ी-सी बात करें। एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें अनवांटेडली हमारे बिना उगाए ही बहुत ज़्यादा उगा देते हैं, फैल जाती है दुनिया में, वो सबसे ज़्यादा जैसे सदाबहार है, तुलसी है, गिलोय है, आपने एक बार लगाई तो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, लेकिन इनके जितना ये फैलती है उतनी ही फैलाव भी है, इसके लाभ होते हैं, उन सबके बारे में हम चर्चा करेंगे एक-एक एपिसोड में। प्लीज़ आप हमारे अ, चैनल को सब्सक्राइब अगर मन करता है तो करें, अगर मन करता है तो लाइक करें या कमेंट्स करें, लेकिन अपने मन की जो दुविधा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि मैं वहीं पे आपको जवाब दे सकूँ। हो सकता है आपकी एक समस्या या आपकी एक जो जिज्ञासा है, वो बहुत सारे लोगों की हो, तो इससे शांत हो जाती है। आप सभी 5 मिनट्स अपने लिए में हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।